सत साहिब जी। सभी प्रेमी जनों को सादर अभिवादन एवं नमस्कार। सभी गुरुवाणी चैनल को जिस प्रकार सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सभी को पता है कि हम प्रतिदिन गुरुवाणी चैनल के माध्यम से साईं अरुण जी की सत्संग को सुन रहे हैं और परमात्मा की वाणी को समझ रहे हैं। एक चीज अगर हम इस चीज को समझ लें कि इस संसार में सीधा या सरल व्यक्ति होना बड़ा कठिन है, इसको हम अगर जान लें। देखिए, आपको पता होगा कि यदि हम कोई लकड़ी भी काटने जाते हैं तो वह सीधी या सरल ही होती है, या सीधी जो पेड़ होता है, सीधा जो पेड़ होता है उसी पेड़ को ही हम काटते हैं। सीधे या सरल व्यक्ति ही परमात्मा को बड़े प्रसन्न होते हैं। परमात्मा उन्हीं को अच्छी तरह से समझते हैं कि यार ये व्यक्ति सीधा एवं सरल है। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे यही है कि हमने प्रभु या परमात्मा का सिमरन हमेशा करते रहना चाहिए। हमेशा यह समझना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ सदा है। जिस प्रकार से हम इस दुनिया में आकर, इस प्रकृति रूपी जाल में आकर हम फंसे हुए हैं और हम प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन हमारे दिन कम होते जा रहे हैं, और हम इस प्रकृति से आज़ाद तभी हो पाएंगे जब हमको कोई ना कोई बाहर से आकर हमें उस ओर ले जाएगा जहां हम अनंत काल के लिए मोक्ष को प्रदान करेंगे। साईं अरुण जी अपने प्रवचन में सदा कहते हैं, उस चीज को हमें समझना होगा कि सार शब्द ही हमें वह माध्यम है। देखिए, वह अनंत नाद तो सतलोक में बज रहा है या सचखंड में बज रहा है और हमें यहाँ सुनाई दे रहा है। वह सार शब्द की अनंत धुन ही हमें इस बंधनों से मुक्त करा सकती है। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। देखिए, लेकिन आज ये प्रचलन चला हुआ है कि बंदी छोड़, कबीर साहब परमात्मा को बंदी छोड़ कहा जाता है। बंदी छोड़ का अर्थ होता है सभी बंधनों से हमें मुक्त कर देने वाला हुआ, अर्थात किसी प्रकार का बंधन नहीं। अब हमें तो बंधन इस प्रकार डाल दिया जाता है, अगर हम किसी गुरु के यहाँ जाते हैं तो हमें इस प्रकार का बंधन डाल दिया जाता है कि भैया तुमने होली नहीं मनानी है, तुमने अन्य फेस्टिवल में नहीं जाना है या अन्य कार्यक्रमों में नहीं जाना। तो किसी न किसी प्रकार से हम एक बंधन में बंधते ही जा रहे हैं। पहले ही हम बंधन में बंधे हुए हैं, चाहे परिवार के बंधन में हो या अन्य किसी प्रकार के बंधन में हो। तो हमें इन बंधनों से मुक्त होना, यही तो सच्ची मुक्ति है। और यही सच्ची मुक्ति हमें साईं अरुण जी के प्रवचनों से सुनने को मिलती है। और साईं अरुण जी के प्रवचन को जब हम लगातार वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो स्वतः ही हमारे अंदर यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि हमें किस प्रकार से मुक्त होना है। जीते जी हमें जो मुक्ति मिलती है वही तो मुक्ति है, और वही मुक्ति हमें अनंत काल या मोक्ष काल के लिए प्राप्त होती है। कहने का भाव यह है कि सार शब्द ही वह माध्यम है। तभी तो कबीर साहब भी कहते थे, कबीर साहब कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते थे। कबीर साहब परमात्मा यह कहते थे, कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, काला ही जो मंडपे बैठे देखा आज मसाने दीठ। कहने का भाव यह है कि कबीर साहब यहाँ पर यह कहते थे कि यह संसार कुछ भी नहीं है। कभी पल में यह हमें खारा लगता है और पल में ही यह हमें मीठा लगता है। जिस व्यक्ति को मैंने कल मंडप में देखा, अर्थात जिस व्यक्ति की कल सगाई हुई, आज मैं उसी को शमशान में देख रहा हूँ। कहने का मतलब यह हुआ कि इस प्रकृति में सब कुछ नश्वर है और एक दिन हमें भी मिट जाना है। और मिट जाने के बाद में पुनः 84 लाख योनियों में आकर भ्रमण करते रहना है। तो क्यों ना हम परमात्मा कबीर साहब के बताए हुए मार्गों का अनुकरण करें, सार शब्द की प्राप्ति करके हमेशा के लिए हम इन जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।
मेरा सभी आदरणीय प्रेमी बंधुओं से निवेदन होगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वे लाइक कर लें, तथा परमात्मा की वाणी को, इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनका भी भला हो सके। और साथ में ही आप भी देखिए, भक्ति भी 3 प्रकार से होती है। एक मन से होती है, एक तन से होती है, एक धन से होती है। तो अगर हमारे पास में धन नहीं है तो हम मन लगाएं, तन लगाएं और इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। भाई गुरुजी, धन्यवाद के लिए फोन किया है आपको। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और गुरुजी, मेरे लड़के को, लड़की को और मेरी पत्नी को भी प्राप्ति हो गई आपकी दया से। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पूरे वीडियो देखे? हाँ, डेली देखता हूँ गुरुजी, आपके जितने भी हैं सारे। हाँ 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 हाँ। और पूछने के लिए तो कुछ बाकी है ही नहीं। हाँ, बराबर है। प्राप्ति होने के बाद सब मौन ही हो जाते हैं। क्या है वो चमत्कार है, इतना बड़ा है। और जो काम क्रोध इस तरह के कुछ भी था वो सब बिल्कुल साफ हो गया गुरुजी। बराबर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस अब तो आनंद ही रहता है एक तरह से। ये गुरुजी 24 घंटा बिल्कुल अखंड है, एक लय एक ताल में, बिल्कुल जैसा आप बताते हो। हाँ 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 हाँ। बाकी ये मेरे को पहले से ही था गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इसको मैं जानता नहीं था ये चीज क्या है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब इसको ध्यान भी नहीं देता था मैं कुछ, लेकिन अब ध्यान देने लगा ना जब से, तो बिल्कुल चमत्कार ही हो गया एक तरह से। वो कैसा है, आप जो बोल रहे हैं ना, पहले जो आवाज था ना, हाँ जी, वो आवाज हमारा आत्मा का था। देखो, परमात्मा का अगर आवाज है बड़ा अखंडित है तो हमारा भी आवाज होगा ना, क्योंकि हमें उसके पुत्र ही है ना, या वो अंश ही है ना परमात्मा के, तो हमारे में भी आवाज है। लेकिन हमारा आवाज खंडित है, इसलिए हमें कभी कभार कभार वो सुनाई देता है, वो हमारा ही आवाज, वहां तक भी कोई जाता नहीं। यानी आत्मा की आवाज भी हम तो ऐसे सुनते हैं, मेरे दिल की बात, मेरे दिल तो ये कहता है, या मेरे दिल की आवाज तो ये कहती है, ये तो बोलते हम। हाँ, ये बोलते हैं और वैसा आवाज सुनते भी है, लेकिन वो हमारी आत्मा वाली आवाज है। उसके लिए दिल की आवाज, हृदय वाली आवाज, अंदर वाली आवाज, वो जो है ना। लेकिन ये सार शब्द वाली आवाज वो ऊपर से आती है, और वो क्योंकि वहां जो आवाज जो चल रही है, जैसे सूरज एक ही जगह है ना, लेकिन सभी जगह उसका धूप गिरती है, प्रकाश ये होता है, किरणें होती है, बराबर। तो वैसा ही परमात्मा भी सूरज के ही ऊपर है, सूरज को ही उसने बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। अब हमको भी बनाया है, तो फिर उसका अंश होने के कारण हमारे में भी आवाज है, लेकिन वो खंडित आवाज है। तो हमें यही आवाज जो हमारा आत्मा का परमात्मा में मिलान करना है, यानी जो आत्मा जिसको हम सुरति कहते हैं, उसको ही परमात्मा जो शब्द है उसमें मिलान करना है, उसको सुरति शब्द योग कहते हैं। यही कबीर जी ने कहा है ना, इसको विहंग मार्ग कहा है। सही बात है। और जब 24 घंटा हो जाते हैं तभी हमें सार शब्द की पूर्णतया प्राप्ति हो जाती है। अभी हम पूरी तरह परमात्मा के कब्जे में है, या परमात्मा के निगरानी में है। हाँ बिल्कुल गुरु जी। हाँ, ये बहुत बड़ा होता है। और हमारे घर के अंदर भी सब परिवार अगर इसमें है तो फिर क्या है, वो परमात्मा का ही घर हो गया ना। हाँ बिल्कुल, सुख शांति है गुरुजी, जब से हमें इसका लिखा हुआ है। बिल्कुल पहले का जीवन और अब का जीवन बहुत ही अंतर होता जा रहा है। बहुत अंतर होगा। और देखो, थोड़ा सा जैसे हमारी कोई जीवन है तो उसमें तो हमारा प्रारब्ध तो है ही ना, थोड़ा सा बचा हुआ। तो वो भी फिर प्रारब्ध के अंदर भी कोई दुख कोई गिरा होगे तो वो भी आएंगे।
लेकिन हाँ, हल्के आ रहे हैं होंगे, गुरुजी, बिल्कुल हल्के। बिल्कुल ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ, ये बात होती है ना। अभी और हम पहले वो इतनी टेंशन देते थे कि ज्यादा देते थे बहुत। हाँ, तो अब नहीं दे रहे बिल्कुल भी किसी तरह की। अभी कैसा है, हमारे परिवार के ऊपर परमात्मा का कवच जो बोलते हैं ना, एक गार्ड, हाँ, सेफ गार्ड, हम सेफ गार्ड में है ना अभी हम। तो इसीलिए सेफ गार्ड तो ये तो समझो बाकी लोगों को नहीं समझता, वो तो हमें तो समझ रहा है और परमात्मा हाँ, को बिल्कुल। समझता है, लेकिन प्रकृति को भी समझता है। ये भी बात ये ध्यान में रखो, जो हम हाँ, बोलते बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल। प्रकृति क्या है, यही जो पंच तत्व जो है ना, इनको सब समझ में आता है कि ये बंदे क्या है। हाँ, ये अच्छा, बात मेरा एक अनुभव और देखा गुरुजी मैंने, हाँ 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 जैसे कुछ होना हो ना, जैसे हमारे साथ कुछ होना है प्रारब्ध की वजह से, तो हाँ। वो स्वप्न में ही निकल जाता। जैसे सपने में दिखाई दिया और वो उसी में शोल होके निकल गया बस। हाँ, तो कैसा है, उसकी थोड़ी तकलीफ देखो, स्वप्न में भी समझो कोई शेर भी आ गए तो उतना ही हम डरते हैं ना, जैसा जिंदा होते हाँ, तो वो बुरा तो, वक्त स्वप्न में ही गुजर जाता है एक तरह से। हाँ, तो बस उसका जो फलित है, जो उसका देना है, दुख वाला दुख देना है, तो वो दुख समझो सपने में चला गया तो फिर हाँ, जागृत बिल्कुल सही नहीं बात है। आएगा। हाँ, हाँ। ऐसा ऐसा होता है ना। वो उसके बहुत तरीके हैं। हाँ गुरुजी। हाँ, ऐसा बाकी गुरुजी, मैं इस आध्यात्मिक लाइन में तो बहुत सालों से था पहले से, और बाकी इस कबीर साहब का ये कबीर सागर, बीजक वगैरह ये पूरा पढ़ता था, लेकिन समझ नहीं पाता था इसमें मूल ज्ञान क्या है। लेकिन अब हर एक एक शब्द का बिल्कुल सीधा अर्थ समझ आ जाता है। देखो, इसमें क्या है, कोई कोई जो शब्द है ना, तो हाँ, ये बाकी लोग थोड़े से भ्रमित कर देते हैं। देखो, जो भी अपनी रमेनी होती है, साखिया होती है, तो ये जो क्यों लिखी जाती है कि लोगों को एकदम परफेक्ट समझ में आ जाए। देखो, अगर उसी में भी अगर कोई कोड डाल दे परमात्मा या कबीर हाँ, जी, गुरुजी। तो ये कैसा हाँ, क्या गुरुजी। होगा? फिर वो निकालने का मकसद क्या है? उल्टा वो ऐसे लिखते हैं रमेनी या साकिया कि उसमें, या दोहे कि उसमें लोगों को और गहराई में समझ में आए, या उसको ऐसा कोई कोड भी नहीं लगाते। और बाकी लोग क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, वो आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें कोड है, इसमें जो आप समझ रहे हैं सीधी सादा, ये सीधी सादी लाइन नहीं है, ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइन है और हमें ही हाँ, समझती ये- है, हमारे पास से आप आ जाओ। गुरुजी, आप ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं गुजर चुका इन चीजों से। वो गुरु लोग ऐसा ही बोलते थे, ये इसका ये अपनी तरफ से ही मीनिंग बना देते थे उन चीजों का। हाँ, एक बात बराबर। लेकिन अब समझ में बिल्कुल ज्ञान की पूरी तरह प्राप्ति होगी और जब से आपने। चलो ऐसा भी हो सकता है, चलो मीनिंग हमें नहीं मालूम या आपको बहुत समझता है, लेकिन आप हर गुरु के पास जाएंगे ना, उसका अलग अलग अर्थ फिर क्यों बताते हैं? बहुत गया गुरुजी, बहुत गया, जगह जगह गया। वो तो एक तो होना, देखो, पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान, ये दो शब्द है ना। तो पवित्र ज्ञान ऐसा समझना, जो हमारा आत्मा है ना, जैसा हमारा आत्मा की भी आवाज है, और हमारा आत्मा अभी प्रकृति में है, और ये आत्मा को ही समझना कि हमारा आत्मा प्रकृति नहीं है, हमारा आत्मा शरीर नहीं है, हमारा आत्मा मन नहीं है, हमारा आत्मा श्वासा नहीं है, या हमारा आत्मा काल नहीं है। बस यही समझने को क्या कहते हैं? पवित्र ज्ञान हो गया। पवित्र ज्ञान तो बहुत सारे जो है ना, ये फिर मंत्र तंत्र जो है उसके आधार है, उसके लिए हम पवित्र ज्ञान बोलते हैं कि चलो अभी इनको समझ में आ गया, तो फिर एक काम करो, पवित्र ज्ञान के लिए अहम ब्रह्मास्मि बोलो, मैं ब्रह्म हूं या मैं ही आत्मा हूं। फिर आत्मा है तो फिर आत्मा की तरह रहो, प्रकृति की तरह मत रहो। हाँ गुरुजी। थोड़े बंधन लगाओ, ये हो गया पवित्र ज्ञान, बराबर। और दूसरा क्या है? मूल ज्ञान। मूल क्या? मूल ज्ञान का मतलब हम कहां से आए हैं? परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। परमात्मा ने तो हमें निकलना ही दिया था ना, जैसा घर का बच्चा भाग जाता है, घर की लड़की भाग जाती है, समझो। हमें कुछ गड़बड़ करके आए थे गुरुजी। ये तो नहीं, ये तो नेचुरली है ना, हमारे संसार में भी होता है ना।
बच्चे को कोई डांट दिया बहुत सारा या उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो वो भाग जाता है। उनको नहीं समझ में आना चाहिए पिताजी को या माँ को या लड़की का किसी को। देखो जो लड़की 20 बरस हमारे साथ रहती है बराबर, और कोई बच्चा 2 बरस में उससे मिल जाता है, लेकिन यानी हमारे साथ 20 बरस और उसके साथ 2 बरस, तो वो 2 बरस ज्यादा हो जाते हैं और भाग जाती है, बराबर है कि नहीं? बराबर। तो वो तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते। तो हमें क्या चाहिए कि मूल ज्ञान का मतलब क्या है? मूल हम कहाँ से आए? परमात्मा से आए हैं, परमात्मा से आए गुरु जी। तो और हम स्वयं आए हैं, हमें कोई ढकेल नहीं दिया। बस हमें अभी उसकी प्राप्ति करनी है, और जो प्राप्ति करने के लिए जो सार शब्द हमें मिल जाता है उसको कहते हैं मूल ज्ञान। क्या है उसमें? कोई अलग बताया मैंने? पवित्र ज्ञान आत्मा को कहते हैं और मूल ज्ञान परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा का मूल ज्ञान समझने के लिए सार शब्द की जरूरत होती है, और पवित्र ज्ञान समझने के लिए हम आत्मा है, हम ये नहीं है, प्रकृति नहीं है, मन नहीं है, शरीर नहीं है, बस इसको हो गया। कितना सहज है दोनों में। गुरु जी आप जैसे ये जोत से जोत लगाने का बोलते हैं, ये तो बिल्कुल चमत्कार होता है गुरु जी। जैसे मेरे मित्र वगैरह हैं कई, तो उनको मैं बोलता हूँ आपको कुछ पहले आपके अंदर कुछ ऐसा धुन है कोई ऐसी, तो मना करते हैं। लेकिन जब आपकी जो ये आपने वीडियो में जो धुन डाली, उनको 1-2 मिनट के लिए ये सुनाता हूँ, पहले ये सुनो, फिर उसको कर देता हूँ बंद, और फिर उनको बोलता हूँ ना जैसे अब आराम से सुनने का कोशिश करो, तो बोलते हैं अरे कमाल हो गया भाई, ये मेरे को तो सुनने लगी, आज से पहले नहीं सुनती थी। हाँ, तो ये क्या तो है? बड़ा चमत्कार है गुरु जी ये तो। वो एक की बनाई है, की उसको ही भेद बोलते हैं ना, भेद खुलवाया ना, बिल्कुल ताला खोल देती है गुरु जी, बिल्कुल की है ये। देखो ताला कितना बड़ा हो या तिजोरी कितनी बड़ी हो, उसकी चाबी तो एकदम छोटी सी रहती है ना, और एक बार ताला खोल दिए तो चाबी फेंक देने क्या जरूरत है उसकी, बराबर के नहीं? हाँ बिल्कुल बराबर। ऐसी ये बात है। वो जो डुप्लीकेट बना है, लोग तो हम तो उसको डुप्लीकेट बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल देखा जाए तो एकदम ओरिजिनल धुने हो, ओरिजिनल है बिल्कुल एकदम सेम। लेकिन कई बार जो पहली बार मैंने सुना ना गुरु जी, तो ऐसी मेरे अंदर चल रही और ऐसी वो धुन, बिल्कुल मैं वो फर्क ही नहीं कर पा रहा है। वो बच्चे ने बताया कि आप ये सुन रहे हो बेटा, मेरे को तो अंदर ही चल रही है ये, मैं सुन कहा रहा हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। देखो परमात्मा का क्या चमत्कार है। देखो आजकल तो बहुत सारे म्यूजिशियन है, हजारों बरस से म्यूजिशियन है, लेकिन कोई बना सका ये? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कबीर जी ने दिया है वो बराबर दिया है, कोई गलत नहीं दिया है। बिल्कुल 100% बिल्कुल खरा। देखो ना, आज नाद ब्रह्म के बहुत सारे क्लासेस है, और वो भी कहते हैं कि अंदर वाली आवाज सुनो, लेकिन उनको आज तक, अभी तो आजकल तो देखो सब खुला है, सब वीडियो भी है, आप एक सर्च मारे तो हजारों आपको वीडियो मिल जाएंगे आत्मा वाली आवाज, लेकिन नहीं मैच होती उनकी। वो बताते हैं, करते भी है, ऐसा ये साउंड है, वैसा साउंड है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये जो साउंड है ना, ये असली आत्मा का साउंड है, यानी ही परमात्मा का है, लेकिन हमारा आत्मा वाला खंडित है, क्योंकि वो प्रकृति में है ना, और प्रकृति के नियम से ही चलना पड़ेगा ना आत्मा को। हाँ बराबर गुरु जी। जैसे हमारा देश है तो हमारे देश का कानून अलग है, दूसरे देश में गए तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है, वैसा ही ये जो आया है आत्मा वहां से, तो इसी कानून से चल रहा है, इसीलिए उसकी आवाज खंडित हो गई, नहीं तो उसकी भी आवाज कैसी थी, 24 घंटे वाली ही थी ना। हाँ, अब हम भी क्या भूल गए थे। हाँ भूल गए, बराबर, और भूल गए तो हमारा आवाज क्या हो गया, जो ओरिजिनल 24 घंटा वाला आवाज था या अखंडित आवाज था, तो वो खंडित हो गया। लेकिन जैसी जैसी सुरती उल्टी होती है, ऊपर जाने लगती है, उस आवाज को मैच मिलने लगती है, फिर एक दिन मिल जाती है, बस फिर वो 24 घंटा आवाज क्या हो गया फिर, यानी परमात्मा ने हमें पकड़ लिया ना। हाँ गुरुजी, सिंपल बात है। अभी 24 घंटा हो गए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे 10-20 साल से ये आवाज तो हम सुनते हैं, हाँ लेकिन फिर 24 घंटे क्यों नहीं हुई? हो ही नहीं सकती क्योंकि वो खंडित है ना, वो प्रकृति में है ना, उसको ठिकाना नहीं मिल रहा है ना, वो सुरती को शब्द उसका ठिकाना है ना, शब्द माने परमात्मा,
सुरती पहचान नहीं पा रही थी गुरुजी उसे। हाँ, वो तो भटक गई, वो तो इधर ही शोध रहे ना, शरीर में ढूंढ रही है, प्रकृति में उलझी हुई थी, प्रकृति में उलझी हुई थी, इसीलिए उसको ठिकाना नहीं मिलता था। ये इतना सिंपल बात है, वो कुछ नहीं। इसीलिए तो बस बच्चे ने अपने पिता को पहचान लिया, उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ, अभी क्या हुआ, उसने खींच लिया ना। हाँ, अभी हम उसके पास है, इसलिए तो हमारा जो साउंड है 24 घंटा हो गया ना। हाँ, बिल्कुल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यानी अभी हमारा जो है सुरती पूरी तरह विलीन हो गई, किसमें, परमात्मा में जा बैठी। अभी हम तो यहाँ ये मन के द्वारा कार्य कर रहे समझो, शरीर के द्वारा कार्य कर रहे समझो, इंद्रिय द्वारा कार्य कर रहे समझो। जैसे एक बैटरी होती है ना, चार्जेबल बैटरी, वैसे चार्ज तो हमारा मृत्यु तक तो है मेरी बैटरी बराबर, लेकिन अभी हमारा जुड़ाव तो मूल बैटरी को हो गया, वहां कोई चार्जिंग की जरूरत नहीं होती, वो एकदम मिल गया तो मिल गया बराबर। अभी मिल गई है हमारी सुरती, अभी ये तो अभी हमारा बाद में कभी भी कुछ भी हो जाए तो हम कहाँ होंगे, उसी वक्त परमात्मा की गोद में ही होंगे ना। सीधा हो गया गुरुजी, बिल्कुल पूरा विश्वास है, अब तो मुक्ति होनी ही होनी है। नहीं होनी ही नहीं, हो ही गई है, हुई कैसे, हो ही गई अभी 24 घंटा हो गया, यानी आप कहाँ हो अभी, यानी आपका सुरती का ट्रांसफर हो गया शब्द में ना। हाँ, शब्द में बिल्कुल अब योग हो गए ना, हमारा सुरती और शब्द का मिलन हो गया ना, शब्द माने परमात्मा, सुरती माने आत्मा, अभी आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, इसलिए तो आपको 24 घंटा वो हो रही ना धुन। अगर नहीं मिलन होता तो तब तक तो मैं कहता हूँ ना, फिर लोग कहते ना कि गुरुजी तो 24 घंटा नहीं, लेकिन आने लगे, मैं क्या करता, हाँ जाने दो, सुरती को वो बरोबर पकड़ रही हो, परमात्मा को पकड़ रही है, तुम चलने दो, पड़ताल करते जाओ, पड़ताल करते, जैसे आई नहीं आई, लेकिन देखो बराबर फिर आपको ही समझ में आएगा, आती है, बरोबर वो परमात्मा उसको पकड़ खींच लेता है, उसको क्या बोलते हैं हम, खींच लेता है, बस हो गई हमारी सुरती भी 24 घंटा। और फिर उसका नाम सुरती नहीं रहता, वो कहने को हम कहते फिर, क्योंकि कैसा है, सुरती और शब्द का मिलन होने के बाद क्या क्या बचता है, एक ही चीज हो जाती है। हाँ, जैसे समुद्र और बिंदु, बूंद जो है हम आत्मा है समझो, और सागर ये परमात्मा है समझो, उसमें हम विलीन हो जाते हैं। विलीन का मतलब ये भी एक नहीं कि एक हो जाते हैं, लेकिन कैसा 24 घंटे हो जाए तो इसके मिलन हो गया। जैसे हम कहते हैं ना, स्त्री और पुरुष का मिलन हो गया, मिलन माने क्या, एक में के वो थोड़ी जाते हैं का, वो थोड़े देर के लिए उस पर, लेकिन शब्द क्या है, प्रकृति में मिलान ही शब्द है ना, बाप बेटे का मिलन हो गया ऐसा। क्योंकि देखो परमात्मा के लिए हमें जो शब्द यूज करने पड़ते हैं, ये प्रकृति वाले ही शब्द उठाने पड़ते हैं ना। हाँ गुरुजी, हाँ, ये बात होती है तो, लेकिन उसका थोड़ा सा कानून अलग है, इधर का थोड़ा कानून अलग है, लेकिन हम जो बताते हैं तो जैसा जितना आपको सहज हो जाए, जितना सहज हो जाए उसी तरह से हम बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, अभी एकदम शुभ आशीर्वाद, बस आशीर्वाद बना रहे सुमिरन, समर्पण और विश्वास, और परमात्मा को पूरी तरह से आनंद और खुशी मनाओ। बाकी कुछ अभी ध्यान वगैरह मत करो, ध्यान करने से परमात्मा का अपमान हो जाता है। मैं परमात्मा को कोई मान बढ़े वाला नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अभी देखो, आपको नहीं मालूम होता है ना, तो कोई लोग बोलते हैं चलो फिर अभी तो और हम ध्यान करेंगे, नहीं, ध्यान नहीं, ध्यान किस लिए करते, परमात्मा प्राप्ति के लिए। अभी परमात्मा प्राप्त हो गया ना, इसके पहले परमात्मा नहीं था तो आपने बहुत किया ना, ध्यान किए, मंत्र किए, तंत्र किए, बहुत किए ना। और अभी मिलने के बाद भी वापस, अभी नौकरी मिलने के बाद तो आप वापस बोले कि कॉलेज में क्यों नहीं जाए, क्या करना है कॉलेज में जाके अभी? नहीं, अब क्या करना गुरुजी। हाँ, ऐसे देखने के लिए जाओ, गुरुजी लोगों को मिलने के लिए जाओ, वो बात ठीक है, लेकिन रोज थोड़ी जाते, कभी कभी वो भी बुलाते हैं ना। हाँ, बुलाते हैं गुरुजी, तो जाना पड़ता है, और नहीं, बराबर के नहीं। तो चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सजी प्रणाम प्रणाम प्रणाम।